अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। आज के लेसन में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस के सिलसिले में बातें करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस के सिलसिले में बातें करेंगे कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, इसी तरीके से इसकी पहचान क्या होती है और इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, ऐसे ही इसके अंदर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। उसके बाद में कुछ जुमले बना करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस को उर्दू में क्या बोलते हैं। तो इसको उर्दू में ज़माने माजी जारी मजहूल बोलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस को उर्दू में ज़माने माजी जारी मजहूल बोलते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वो वॉज बीइंग और वर बीइंग का इस्तेमाल होता है। वॉज बीइंग और वर बीइंग का इस्तेमाल होता है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ वॉज बीइंग का इस्तेमाल होता है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ वॉज बीइंग का इस्तेमाल होता है। और वी, यू, दे और प्लुरल नंबर के साथ वर बीइंग का इस्तेमाल होता है। वी, यू, दे और प्लुरल नंबर के साथ वर बीइंग का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही इसकी पहचान क्या होगी, तो आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में आपने पढ़ा था इस तरह की पहचान के रहा था, रही थी, जैसे कि वो खा रहा था, वो पी रहा था, वो सो रहा था, ये एक्टिव वॉइस की पहचान है। इसकी पैसिव वॉइस पहचान क्या होगी, मैं दोनों को आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आप एक दूसरे को अलग तरीके से देखें और एक दूसरे को पहचान सके, उसके फ़र्क को जान सके। जैसे वो खा रहा था, उसे खिलाया जा रहा था, ये क्या हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस हो गया। इसी तरीके से वो मार रहा था, एक्टिव वॉइस, उसे मारा जा रहा था, ये पैसिव वॉइस। वो दौड़ रहा था, ये एक्टिव वॉइस, उसे दौड़ाया जा रहा था, ये पैसिव वॉइस। वो बुला रहा था, एक्टिव वॉइस, उसे मेरे ज़रिए बुलाया जा रहा था, पैसिव वॉइस। इसी तरीके से वो ख़त लिख रही थी, एक्टिव वॉइस, मेरे ज़रिए ख़त लिखा जा रहा था, ये पैसिव वॉइस। तो ये क्या है, इसके दरमियान फ़र्क है जो अभी मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से अगर बोलेंगे तो ये एक्टिव वॉइस की पहचान होगी और इस तरीके से बोलेंगे तो ये पैसिव वॉइस की पहचान होगी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए इनको कुछ जुमलों में बना करके देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से जान सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब वो वॉज बीइंग और वर बीइंग में से कोई एक होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेशन यानी इसका स्ट्रक्चर होगा। अब अगर आपको क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप बोलेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उस सब्जेक्ट के बाद जो है उसके अकॉर्डिंग आप वॉज बीइंग और वर्ड बीइंग में से कोई एक लाएंगे, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसे कि ये कहना है कि मुझे मारा जा रहा था, तो बोलेंगे आई वॉज बीइंग बीटन, आई वॉज बीइंग बीटन। मुझे पढ़ाया जा रहा था, आई वॉज बीइंग टॉट, आई वॉज बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा था। मुझे खिलाया जा रहा था, आई वॉज बीइंग फेड, मुझे खिलाया जा रहा था। मुझे बुलाया जा रहा था, तो आई वॉज बीइंग कॉल्ड। इसी तरीके से ये कहना है कि एक ख़त मेरे ज़रिए लिखा जा रहा था, तो आप बोलेंगे A letter was being written by me, a letter was being written by me, तुम्हें मेरे ज़रिए बुलाया जा रहा था, तो बोलेंगे You were being called by me, you were being called by me, कि तुमको मेरे ज़रिए बुलाया जा रहा था, तुमको मेरे ज़रिए मारा जा रहा था, तो आप बोलेंगे You were being beaten by me, you were being beaten by me, कि तुमको मेरे ज़रिए सज़ा दी जा रही थी। You were being punished by me, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका अफर्मेटिव बना सकते हैं। अगर आपको इसका नेगेटिव यानी मनफी जुमला बनाना है तो सिर्फ वो क्या है, वॉज और वर्ड के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे कि यू वर नॉट बीइंग बीटन बाय मी, कि तुमको मेरे ज़रिए नहीं पीटा जा रहा था। अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, कि ख़त मेरे ज़रिए नहीं लिखा जा रहा था। यू वर नॉट बीइंग टॉट बाय मी, कि तुम मेरे ज़रिए नहीं पढ़ाया जा रहे थे।
ठीक है। इसी तरीके से यू वर नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी, कि तुमको मेरे ज़रिए नहीं बुलाया जा रहा था। इस तरीके से आप इसका नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला बना सकते हैं। अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक को, यानी कि वॉज बीइंग, वर्ब बीइंग में से किसी एक को, यानी वॉज या वर में से कोई एक को सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ला देंगे, और बकिया जुमला जो होगा, बकिया तरतीब जो होगी वो उसी तरीके से होगी जैसा कि आपने पहले बनाया है। जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस बना करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको ये कहना है कि क्या मुझे मारा जा रहा था, तो बोलेंगे क्या वॉज आई बीइंग बीटन बाय यू, क्या मुझे तुम्हारे ज़रिए मारा जा रहा था, या फिर क्या मुझे मारा जा रहा था, तो वॉज आई बीइंग बीटन बाय यू या वॉज आई बीइंग बीटन। इसी तरीके से क्या तुम्हें पढ़ाया जा रहा था, वर यू बीइंग बीटन, वर यू बीइंग टॉट, वर यू बीइंग टॉट। क्या तुम्हें बुलाया जा रहा था, वर यू बीइंग कॉल्ड, क्या तुम्हें बुलाया जा रहा था। इसी तरीके से क्या ख़त लिखा जा रहा था, तो बोलेंगे वॉज अ लेटर बीइंग रिटन, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन, क्या ख़त लिखा जा रहा था। इस तरीके से आप जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं आपको इसकी पूरी कंजुगेशन करके सुना देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि अगर आप इसकी कंजुगेशन करना चाहें तो आप कैसे करेंगे। इसी तरीके से अगर आप सारे सेंटेंसेस को यानी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इस तरीके के जो अगर आप सेंटेंसेस बनाने चाहें तो आप कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको करके एक दो वर्ड से बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। जैसे ये कहना है कि मुझे मारा जा रहा था, तो आप बोलेंगे क्या आई वॉज बीइंग बीटन, अफर्मेटिव सेंटेंस कि मुझे मारा जा रहा था। आई वॉज नॉट बीइंग बीटन, मुझे नहीं मारा जा रहा था। वॉज आई बीइंग बीटन, क्या मुझे मारा जा रहा था। वॉजंट आई बीइंग बीटन, क्या मुझे नहीं मारा जा रहा था। वाई वॉज आई बीइंग बीटन, मुझे क्यों मारा जा रहा था। वाई वॉजंट आई बीइंग बीटन, मुझे क्यों नहीं मारा जा रहा था। इस तरीके से, इसी तरीके से टू टीच, टॉट, टॉट से कर लेते हैं कि यू वर बीइंग टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा रहा था। यू वरंट बीइंग टॉट, तुम्हें नहीं पढ़ाया जा रहा था। वर यू बीइंग टॉट, क्या तुम्हें पढ़ाया जा रहा था। वरंट यू बीइंग टॉट, क्या तुम्हें पढ़ाया नहीं जा रहा था। वाई वर यू बीइंग टॉट, तुम्हें क्यों पढ़ाया जा रहा था। हाउ वर यू बीइंग टॉट, तुम्हें कैसे पढ़ाया जा रहा था। वाई वरंट यू बीइंग टॉट, तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था। हाउ वरंट यू बीइंग टॉट, तुम्हें कैसे नहीं पढ़ाया जा रहा था। इसी तरीके से आप ही से कर सकते हैं कि ही वॉज बीइंग कॉल्ड, ही वॉज बीइंग कॉल्ड, उसे बुलाया जा रहा था। ही वॉजंट बीइंग कॉल्ड, उसे नहीं बुलाया जा रहा था। वॉज ही बीइंग कॉल्ड, क्या उसे बुलाया जा रहा था। वॉजंट ही बीइंग कॉल्ड, क्या उसे नहीं बुलाया जा रहा था। वाई वॉज ही बीइंग कॉल्ड, उसे क्यों बुलाया जा रहा था। हाउ वॉज ही बीइंग कॉल्ड, उसे कैसे बुलाया जा रहा था। वाई वॉजंट ही बीइंग कॉल्ड, उसे क्यों नहीं बुलाया जा रहा था। हाउ वॉजंट ही बीइंग कॉल्ड, उसे कैसे नहीं बुलाया जा रहा था। इस तरीके से आप इसकी गर्दान यानी इसकी कंजुगेशन ज़बान को साफ़ करने के लिए कर सकते हैं, ताकि आपको बोलने में आसानी हो और आपकी ज़बान बिल्कुल साफ़ हो जाए और आपकी ज़बान में बिल्कुल लड़खड़ाहट ना हो। उम्मीद है कि आपको मेरी यह बात समझ में आ गई होगी, ऊपर से नीचे तक का सारा डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है तो आपसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप फिर से वीडियो को शुरू करें और शुरू से आखिर तक देखें, और फिर इसका आप नोट्स बनाएं और बना करके उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।